वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार सबसे गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका हमारे आका व तुम्हारे आका सब नबियों के सरदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर पेश करें और पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह के सलात व सलाम अलैका या हबीबल्लाह के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, तकरीर करणों पहले मैं थानों सलाम बदलायो उनने बाद में मैं के दुरूद पाक पढ़ो तो थोड़ी सी मैंने सुस्ती नजर आई। अब समझ तो मैं भी गया हूं, समझ तो मैं भी गया हूं कि बस जलसा जल्दी पूरा हो जाए। शायद न्याज खान पढ़ने का नंबर आता है तो सरकार की बारगाह में यूं अदब से दुरूद पढ़ो कि बंदा मोमिन मोहब्बत से यहाँ इस चटाई पे बैठ के दुरूद पढ़े और आवाज मदीने पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के गुलाम हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम अदब से सलाम अर्ज करते हैं तो मुस्तफ़ा उसे सुनते हैं। और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, आज सरकार गौसे पाक दस्तगीर जीलानी मीरा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो की 11वीं शरीफ के मौके पर आप सभी हजरात ने मिलकर अजीम जलसा सजाया। जलसा सजाने वाले कारकुनान हजरात जिन्होंने बड़ी मेहनतों से इस जलसे को सजाया, मैं उन सबको तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इस जलसे में सभी लोग आए, आना हर किसी के बस की बात नहीं। 11वीं के जलसे की दावतें काफी घरों में पहुंची होगी, लेकिन मुस्तफा की मिलाद जब सजती है तो उस मिलाद में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं, आते वही है जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे पाक ने
अपने इस मुकद्दस जिक्र में जिस जिसको बुलाना चाहा वो सब आ गए, वो सब आ गए। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमावे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना दुनिया में खौफ है ना वो आखिरत में रंजीदा होंगे। अल्लाह के मुकद्दस वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, इतनी बरतरी अता फरमाई है, इतनी बुलंदी अता फरमाई है, इतनी बालाई अता फरमाई है, इतना कुर्ब अता फरमाया है कि जिस मैदान की तरफ निकलते हैं, जिस मैदान की तरफ अपना रुख अनवर करते हैं, उस पीर का जलसा है, तमाम पीरों की पीरी उस दर से, उस पीर का जलसा है। हम इस राकी सरजमीन पर लोहारों की बस्ती में बैठ करके सरकार गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, सरकार खुद बगदाद में सुन रहे हैं। लेकिन कोई लोग कहवे, कोई कोई लोग कहवे कि आ तो बातें हैं, यूं कोई पीर बुजुर्ग औलिया कोई थोड़ी होने बातें। मैं कह रहे जिनारा तार कटियोड़ा है ना, उनोरी बातें बगदाद तक नहीं जाए। जिनारे तार दिलोरा जिको है वो अगर सलामत है, हमारा कनेक्शन अगर दुरुस्त है और हमारे कनेक्शन में गरीब नवाज रो करंट आवे है, तो हमारा घर में बैठने या पीर मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इधर कहना होता है, उधर मदद आ जाती है। नारे जिनका दामन, नारे तकबीर। शर्त ये है कि करंट चालू होना चाहिए। ये माइक है कि नहीं, ये माइक अभी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ी देर पहले ये आवाज पहुंचाते पहुंचाते इसने आवाज पहुंचाना बंद कर दी कि नहीं। तो मैंने उधर देखा मिस्त्री साहब की तरफ। मिस्त्री साहब ने कहा कि मौल साहब लाइट चली गई। क्या कहा? लाइट चली गई। मेरे खोपड़े में बात आ गई कि इसका करंट खत्म हो गया है। मशीनें लगी हुई है, मिस्त्री बैठा हुआ है, लेकिन करे क्या? करंट खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया। इसलिए आओ, अपने दिल तो सलामत है, अपने हुलिये सलामत है, अपने तार तो लगे हुए हैं, लेकिन इन तारों को ऐसे कनेक्शनों से जोड़ो पूरे हिंद में फैलता है, हिंद से होता हुआ पूरे राजस्थान और गुजरात में फैलता है, और वहां से होता हुआ करंट राकी सरजमीन पे आओ, अपने तारों को दुरुस्त करो। एक भाई साहब का कल मेरे पास सुबह जल्दी फोन आया कि मौल साहब तो क्या कि सुजा शरीफ 11वीं शरीफ रो जलसो है। मैं क्यों आज तो सुजा शरीफ गई, पूरी जमीन रे चप्पे चप्पे कोने कोने में गोस्पा का जिक्र हो रहा। तो मौल साहब जाओ तो लेकिन एक काम तो अगर सच्ची मोहब्बत थारी है तो काम हो जाए। थोड़ी देर बाद में मौल साहब फोन आया, काम हो ही को नहीं। तो मैं को थारा तार शायद दुरुस्त होनी, काम होए कटू तार दुरुस्त बनी, दिल रा तार मजबूतियों जोड़, और फिर अपने मुर्शिद को बुला। एक बुढ़िया औरत आई पीराने पीर दस्तगीर जिलानी के पास, सरकार गौसे पाक की बारगाह में। अभी बच्चों ने कुरान शरीफ पूरा किया ना, बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ी खुशी हुई। बच्चों ने कुरान शरीफ पूरा कर दिया। कुरान कौन सी किताब है?
कुरान वो लारई किताब है जो हमारे लिए रुश्द हिदायत का पैगाम। गौसे पाक की बारगाह में बुढ़िया आई और अर्ज करे सरकार मारो बच्चियों आपकी बारगाह में पेश करूं। कहीं करूं माने हमारी बात आपने समझ में आवे? हाथ उठाने एक बार कह दो या खो सर मदद। हाँ आज मुझे भी बराबर करंट आ रहा है क्योंकि इधर से कोई सरकार गौसे पाक की औलाद मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस दुआओं के साए के तले प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों बुढ़िया औरत आकर के अर्ज करती है या पीरा ने पीर मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बच्चियों को पढ़ाना है। मेरे ऊपर जितने भी इस बच्चे के हुकूक है मैं उन सबको माफ करती हूँ, ये बच्चा आपके हवाले करती है। सरकार गौसे पाक ने कहा कि हवाले करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम बना। पीरों का काम यही है, मौलवियों का काम यही है, औलियाओं का काम यही है कि उजड़े दिलों में इश्क़े मुस्तफा भर दे, उजड़ी बस्ती को शादाबी की तरह बनाए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया है बुढ़िया बस छोड़ दे अपने बच्चे को और तू अपने घर को चला जा। गई कुछ दिन के बाद में आई माँ होती है ना यार बच्चों बगदाद में छोड़ तो आई हो पर थोड़ा हलड़ा तो पूछूं। ये हमारे इसाक भाई वगैरह बैठे इनके बच्चे हमारे वहाँ बालोतरा में पढ़ते पूछते मौल साहब हमारे बच्चों ठीक है नहीं कोई तकलीफ तो को नहीं बीमार सीमार तो को नहीं पूछते कि नहीं। बुढ़िया उठी और बगदाद आई और कहा कि पीर साहब मेरा बच्चा तो आपका बच्चा उधर मस्जिद में जिक्र इलाही में मशगूल मुजाहिदा कर रहा है, वासिले बिल्लाह होने जा रहा है। पीर ने जब कहा बुढ़िया ने किसी बच्चे को कहा कि मेरे बेटे का नाम ये है और उनको बुलाया गया। जब बुलाया जाया तो बेटे ने पहले तो पिलाने री छाछ न मक्खन दखन खुड़ायोड़ा गणी था मत वालो धुन दियो और उठे भेजियो तो रात और दिन पढ़ाई। सुबह फजर भी पढ़े न जोहर भी पढ़े न असर भी पढ़े न मगरिब भी पढ़े न तरावी भी पढ़े तिलावत भी करे न पढ़ाई 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 रात और दिन हर जो ही रहा बस पढ़ाई पढ़ाई बीजो कोई काम ही नहीं। बच्चा थक थक के यूं खोका होगा। बुढ़िया देखो कहा हमारा बच्चियों एक साल में एड़ो थक गयो है। पीरा ने पीर की बारगाह में आई हुजरे का दरवाजा बजाया कहा कि सरकार दरवाजा खोलो तो के कही कि 12 महीने ही कोने होया हमारा बच्ची रहना हाल हो गया तो के केड़ा हाल होया तो एड़ो थक गयो। उस इतने में उस औरत की नजर एक हड्डियों पर पड़ी। पीरा ने पीर जहां बैठे थे पास में कुछ हड्डियां फेंकी। फिर कहा उसने बोल के दी कहा बादशाह पीर थे एड़ा जो गोश्त बीजान खाओ हमारे बच्चे ने की खुड़ा हुई जाना थक गया है। तो पीर ने कहा क्या कहा कि देखो तेरा बच्चा पढ़ रहा है जो मदरसे का सिस्टम है वही खाना उसको खाना मन चाहा खाना नहीं खा सकता वो क्योंकि वो मदरसे में पढ़ता है। जो मदरसे की खिचड़ी पकती है जो रोटी पकती है जो सालन पकता है जो इंतजाम होता है वही उसके लिए काफी है। का बुढ़िया ने कहा नहीं बाप जी मैं मारो बच्चों हटे नहीं छोड़ू। और क्यों तो हमारा बच्चों जो मन चाहे वो खाना खिलावे। पीर ने नजर बंद कर दी और उस हड्डियों की तरफ हाथ का इशारा किया और इशारा करके कहा दम करके कहा कि ऐ हड्डियों जिस बदन से तुम आई थी उसी बदन के साथ जुड़ करके
दम फरमाया, वो हड्डियां पूरी मुर्गी बन के जिंदा हो गई। यूं हुक्म फरमाना था, हड्डियां सब मिलके उस पे गोश्त वोश्त चढ़ करके वो एक मुर्गी बन के चाऊ चाऊ करने लगे। पीर ने कहा कि जब तेरा बेटा अलग अलग हड्डी पर गोश्त चढ़ा करके उसे जिंदा मुर्गी जब बनाएगा तब मन चाहा खाना खा सकता। अभी तो मुजाहिदे की जरूरत है, अभी तो पढ़ाई की जरूरत है, अभी तालीम की जरूरत है, अभी आरास्ता और पैरास्ता होएगा। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को पढ़ाई जो। मौल साहब एक थप्पड़ लगा दे तो ओढ़ बो मत दीजो, ओढ़ बो मत दीजो। कही जो मौल साहब मारो बच्चियों पढ़ाओ है। और जब बंदा मुश्किले में और मुजाहिदे में और जिक्र खुदाबंदी में जब रात और दिन लग जाएगा, जब बंदा वो अल्लाह की बारगाह में मकबूलुल बारगाह हो जाएगा, तब वो बंदा अल्लाह की रिजा की तरफ जब माइल हो जाएगा तो वो कहेगा, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में कोई कुर्ब हासिल कर लेता है और अल्लाह की बारगाह का करीब बन जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है, फकुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरुल्लज़ी यबसिरु बिही व यदुल्लज़ी यबतिशु बिही व रिजलुल्लज़ी यमशी बिहा व इन सअलनी लऊती। कि जब बंदा मुश्किला कर करके तकलीफें सहन करके अल्लाह को राजी कर देता है, मेरा अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो उन कानों से सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, उन आंखों से देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उन हाथों से पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ, वो उन पैरों से चलता है। और अगर कोई मेरा मुकर्रब बंदा मेरी बारगाह में किसी चीज का सवाल करता है तो मैं उसे फौरन अता कर देता हूँ, फौरन अता कर देता हूँ। अल्लाह के वली क्या होते हैं? वली की माना है दोस्त, कोई माना है वली की माना है दोस्त। और जो बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाए, क्या बन जाए? जब बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है ना, फिर अल्लाह की बारगाह में अगर कोई बंदा उसके नाम से भी दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी सुन ले। एक दुनियादार इंसान होता है कि नहीं, कोई प्रधानमंत्री होता है या राजस्थान का कोई मंत्री होता है या कोई समिति की तौर पर प्रधान होता है, लोग उसके करीब होते हैं ना, कोई उसका चेले चपाटे करीब होते हैं ना, तो कोई जाता है कहता है कि भाई प्रधान साहब फला आदमी के नाम से मैं आया हूँ, मेरा काम, तो वो फौरन सिग्नेचर वगैरह करके उसका काम करता है। तो जो बंदे अल्लाह को राजी कर देते हैं, अल्लाह को राजी कर देते हैं, फिर अल्लाह क्या करता है, उनके नाम से भी दुआ मांगी को अपनी बारगाह में कबूल। सरकार गौसे पाक मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जलसा सजाने वालों, पीराने पीर को मानने वालों, दस्तगीर जीलानी से मदद लेने वालों, सुनो सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे इतना कुर्ब अता फरमाया है कि अगर कोई जमीन की सतह पर मेरा मुरीद होता है, मुझसे चाहने वाला होता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला होता है, अगर वो मेरे नाम से भी दुआ मांग ले, अल्लाह उसकी दुआ को भी सुन लेता है। और अगर मेरे नाम से मांगे और उसे न मिले तो कयामत के दिन में रब की बारगाह में उसकी बख्शिश करवाऊंगा, मैं उसकी बख्शिश करवाऊंगा। बस 11वीं शरीफ कर दी, हो गई ना, 11वीं शरीफ की न्याज पक गई, मौल साहब उलमा आ गए,
नात हो गई और जिक्र हो गया, कह दिया कि बस बुजुर्ग का मोहब्बत दिल में रखो, जन्नत तुम्हारी। हम लोग क्या है, मुबालगा कभी कभार ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, मुबालगा कभी कभार हम लोग ज्यादा करते हैं। हाँ, ये मोहब्बतन बात हकीकत है कि हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला के तवस्सुल से और बुजुर्गान दीन की निगाह इनायत से जन्नत मिलेगी, खुदा की बारगाह का कुर्ब वाला मकाम मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि उनके काम भी तो हमको करने पड़ेंगे, उनके काम भी तो हमको करने पड़ेंगे। एक बुजुर्ग थे जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक बुजुर्ग थे, तारीख औलिया में उसका वाक़या लिखा हुआ है। एक बुजुर्ग थे, मौल साहब का इम्तिहान लिया। क्या लिया कि मौल साहब किताब पको है, शरीयत मत अटल है कि नहीं है। उन बुजुर्ग कही करो, एक गिलास पानी रो लियो और ये ऊपर करके डग 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 के पी। मौल साहब बोले कि पीर साहब बादशाह सलामत, तो जी के हुजूर पाक की हदीस कही है, आपने सुन्नत के खिलाफ पानी पिया है। क्या कहा, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हमसे मत अड़ना। क्या कहा, हमसे मत अड़ना। तो क्यों बाप जी, तो हम अल्लाह वाले, बिल्कुल आप अल्लाह वाले सर आंखों पे, लेकिन हुजूर के शरीयत की बात पहले, हुजूर के शरीयत की बात पहले है। कहा कि अपनी जान बचानी है तो जुबान बंद कर दे। मौलाना आदम साहब जैसे थे, तीखी जुबान के, कह दिया कि बाप जी मारो तो थोड़ी मर्जी, तारो तो थारी मर्जी, लेकिन शरीयत की बात कहो तो बोलो नीरो, शरीयत की बात कहो तो बोलो नीरो। बुजुर्ग ने आंख बंद की, उसको जंगल में फेंक दिया। क्या कर दिया, अल्लाह वाले, अल्लाह ने उनको अता फरमाई, पावर दिया है, जंगल में फेंक दिया। अब कोई सुनसान मैदान है, बापड़ो पड़ियो मौल साहब कई करे, झटका पड़ियो, जंगल में जाके गिर गए, पड़े, तड़पे तड़पे तड़पे, भूख तड़पा रही है, प्यास तड़पा रही है, इतने कमजोर और लागर हो गए कि सांस निकलने को करीब है। फिर बुजुर्ग ने आंख बंद की और तवज्जो फरमाई, तो वही मौलवी आपके कदमों के सामने आ गया। कहा क्या मौल साहब, तो क्या हाँ अब बोलेगा मेरे खिलाफ, अब बोलेगा मेरे खिलाफ। तो क्या बाप जी मारे तो थारी मर्जी, नितारे तो थारी मर्जी, ये जंगल में फेंके तो तेरी मर्जी, चाहे दरिया में फेंके तो भी तेरी मर्जी, लेकिन शरीयत की बात कहने से कतराऊंगा नहीं, हक बात बोलने से कतराऊंगा नहीं। बुजुर्ग कहे लोगों, ऐसे मौलवी के दामन से वापस हो जाना। ये इम्तिहान था कि कितना पक्का है शरीयत पर, कितना अटल है शरीयत पर और कितना पाबंद है। लोगों, ऐसे फना फिल्ला उलमा की दामन से वाबस्ता रहना तो शरीयत मुस्तफा के खतरे तुमको मिलते रहे। पीराने पीर फरमावे, आज अपने जलसा किया ना, किसका किया, पीराने पीर का किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र खुदा की बारगाह में कबूल हो। और अल्लाह करे हमारे दिलों के तार पीराने पीर से जुड़े। पीराने पीर फरमावे कि नमाज पढ़िया करो, नहीं करिया करो, यहाँ तक क्या आपका फरमान है, क्या फरमान है
कि अगर कोई एक नमाज जान बोझ करके बगैर उज़र शरई के, बगैर उज़र शरई के अगर एक नमाज छोड़ दे, पीराने पीर मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी मत करना। कौन फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं हिंदुस्तान का राजा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ इस्लाम करने वाला सरकारी गरीब नवाज भी उनके कदमों की आहट व सलाम करते हैं। सरकार साबिर पाक भी उनकी पीरी से फैज लेते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी भी उनकी निगाहों से फैज लेते हैं। तमाम औलिया इकराम का जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिब्राइल अमी बुराक के साथ चल रहे हैं। जिब्राइल अमी बुराक के साथ चल रहे हैं, फरिश्ते भी साथ में चल रहे हैं। यहाँ तक के देखते हैं अभी पीराने पीर पैदा नहीं हुए, उससे यहाँ तक के देखते हैं सुभान अल्लाह कि आपने अपना कंधा हुजूर के कदम के नीचे लगाया है। मेरे अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करो, मौला फरिश्तों रे आते आते एक शख्स है जो हमारे कदमों रे नीचे अपनी गर्दन बिछाने बैठे, कंधा लगाने बैठे है। आ कौन है? अल्लाह पाक फरमायो है मुस्तफा जिस तरह से मैंने तुझे नबियों का नबी बनाया है, रसूलों का रसूल बनाया है, सैयदुल नबी सैयदुल मुरसलीन बनाया है, इसी तरह से आपकी उम्मत के जितने भी वली होंगे उन वलियों का सैयदुल औलिया जिसका नाम जमीन पर अब्दुल कादिर जीलानी होगा और पीराने पीर होगा। ये बेटा तेरी नस्ल से आगे चलेगा और तेरी उम्मत के वलियों का सैयदुल औलिया बनेगा। वो पीराने पीर है जो कहते हैं बगैर उज़र शरई के एक नमाज छोड़े उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन। देखो कड़वी बात जरूर है लेकिन थोड़ी हजम करने की कोशिश करी, जो थोड़ा ज्यादा कड़वास हो जाए ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जा रहे थे, मौलवी साहब जा रहे थे कि नहीं, सीरत मुस्तफा में बाकी के किताबों में आपने पढ़ा होगा। एक जंग में गए और जाकर के रास्ते पे बैठे तो पुराना जमाना था, सफर करते थे तो कई करता अब जो है ना गो है या कोई सूखा मगज बीजी लेन बड़ी ले और जहाँ भूख लगती वहां बैठ के खाते थे। जंग में गए सिट्टू साहबा इकराम खा रहे हैं, एक मक्खी भिन बिना रही है। क्या कर रही है? मक्खी भिन बिना रही है। साहबा इकराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मक्खी भिन बिना रही है, क्या कह रही है? क्या कह रही है? कहा कि मक्खी कह रही है कि फला झाड़ में फला दरख्त में मैं एक मोटो मदरो छातो बनायो उठे आलम शहद लाओ ने ये सिट्टू जो है ना सूखा मत खाओ उनमें भिगो भिगो ने खाओ। क्या करो? भिगो भिगो करके खाओ। हजरत अली को मुस्तफा ने हुक्म फरमाया एक कासे में शहद ले आओ। अल मुख्तसर जो अपनी जगह पर पूरी बात है। मीठा शहद कितना मीठा होता है, मध खायो कि नहीं? कण कण नहीं खायो, सबने खाया मध, सबने खाया, मीठा होता है। सबके बाद इस बात पर सब मुत्तफिक हैं मध मीठा होता है। बनता किससे? बनता किससे मालूम है? मालूम नहीं। फैक्ट्रियों में देखा नहीं आपने? किसी कारीगर को पूछना था मध किससे बनता है, नहीं पूछा कभी? देखिए जो मैं आपने बताया
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मुबारक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद से वो सिद्धू को खाया है, साहबा इकराम ने भी खाया है, हजरत अबू बकर ने भी खाया है, हजरत उमर ने भी खाया है, हजरत उस्मान गनी ने भी खाया है, हजरत अली ने भी खाया है, हजरत जुबैर ने भी खाया है, हजरत तलहा ने भी खाया है। जितने भी साहबा इकराम उस जंग के अंदर मौजूद थे सबने खाया, सबने खाया। अब पूछा मेरे मुस्तफा ने, मक्खी ये शहद तू किससे बनाती है? मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जमीन में जितने भी कड़वे कड़वे फूल हैं, कड़वे में हमें तो खारे में खारा, खारे में खारा, हाँ अकड़े हो लारे हो, एड़े फूलों को मैं चूसू। उन्होंने कही करूं मैं चूसू। अब मेथी खाई गई, हम हियाड़ा का लाडू बनाओ नहीं मेथी रा हैं, हमारे मामू साहब गोटा दुखे मेथी रा लाडू बनाओ, बनाते हैं कि नहीं? हैं सब बनाते हैं, लेकिन खारी हुआ कि मीठी? मेथी के लाडू कभी मीठे होते हैं? मीठा करने के लिए शक्कर डालते हैं या कोई मीठी चीज डालते हैं तब मीठा होता है। जो चीज खारी चीज से बनाई जाएगी वो खारी होती है, मीठी नहीं होती है। अब मक्की कहती है, या रसूल अल्लाह, कड़वे और कड़वा फूल चूसू, उन्हों शहद बनाऊं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मक्खी, जानते हुए भी साहबा इकराम को सिखाना और बताना था, मेरे नबी तो कायनात के आका थे, सब जानते थे, फिर भी फरमा रहे हैं। कहा क्या है, मक्खी जब तू कड़वे से कड़वे फूलों को चूसती है तो शहद भी कड़वा होना चाहिए, इतना मीठा कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज तू साथ में मिलाती है जिसकी वजह से शहद मीठा होता है? मक्की कहती, या रसूल अल्लाह, ना कोई मीठी शक्कर डालती हो, ना कोई मीठा गुड़ चूस के डालती हो, और कोई मीठी चीज नहीं डालती। जब जब फूलों का रस चूसती हो तो पढ़ती हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ा बड़ा दिल मीठे कर ले, बड़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। या रसूल अल्लाह, कड़वे कड़वे फूलों को चूसते वक्त मैं आप पर दुरूद पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत से कड़वे फूलों को मिठास में बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मिठास में बदल देता है। इसलिए पंचों, ओ भाइयों, याद रखी, जो कदे कदे दिल अगर खारा हो जावे ना, एक भाई दूसरे खेत पर लड़े ना, एक भाई दूसरी जमीन पे लड़े ना, या छोटा भाई गलती कर दे तो बड़े भाई को कहता हूँ, अगर दिल कड़वा हो जाए, गुस्सा तेज आ जाए, तो पढ़ा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दिल मीठा हो जाएगा। बात कड़वी लगे तो दुरूद पाक पढ़ ले। दो भाइयों की लड़ाई हो तो और बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं है, टक्कर खिलाने की जरूरत नहीं है, बैठक लगाने की जरूरत नहीं है, घर को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों के बीच में कड़वास पैदा हो जाए तो रात के वक्त दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, सुबह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुबह फैसला हो जाएगा। नहीं तो पंचों ने बुलाओ, एक पंचड़ी खींचे न दूसरोड़ी खींचे। अरे पंचा मोटी भाइयों ने झगड़ो हो या कोई लड़ाई हो गई, थोड़ा फैसला तो करो, तो मोटी फैसला तो करो, पर थोड़ो ऊपर भलोनी ना दे, ओके भलोनी ने है सलाह
11 पंचोर एक ही गुट फलानी ने लेना। कोई किसी को लाने की जरूरत नहीं है, गौ से पाक को वसीला बना दो, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ दो। जैसे ही दुरूद पढ़ोगे अल्लाह उनके दिलों में मिठास पैदा कर देगा। आज हमने गौ से पाक की 11वीं का जलसा मनाया है, पीराने पीर का जलसा मनाया है, मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलसा मनाया है। कौन गौ से आज़म? वो गौ से आज़म मुजाहिदे में बैठे हुए हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 लोग आपकी तकरीर को सुन रहे हैं। कितने? सरकार गौसे पाक की जब तकरीर होती थी ना, 70,000 लोगों का झुरमट होता। कुछ उलमाओं को भी पेट के अंदर से हसद हुआ, होता है, हर दौर में आता हुआ आया। एक लीडर आगे बढ़ता है तो दूसरे को हसद होता है। बीजेपी वाला आगे जाता है तो कांग्रेस वालों को तकलीफ होती है, कांग्रेस वाला आगे जाता है तो बीजेपी वालों को तकलीफ होती है, बीजेपी वाला आगे जाता है तो बसपा वालों को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? पीराने पीर बगदाद के अंदर जब तकरीर फरमाते थे 70,000 लोग आपकी तकरीर में रहते थे। तो ये माइक तो आज है, रिवायतों में आता है, उलमा इकराम इस बात पर गवाह कि माइक तो आज बना है। रिवायतों में आता है कि पीराने पीर कुर्सी खिताबत पर तकरीर फरमाते थे तो जो पास में बैठा हुआ जितनी आवाज में सुनता था उतनी ही आवाज उस मजमे में बैठने वाला हर आदमी उसी आवाज के साथ पीछे बैठा था, वो भी उतनी आवाज सुनता। पास में बैठा हुआ था, वो भी इतनी आवाज के साथ सुनता। मौलवियों को हसद हुआ एकदम, कभी कभार होता है कि नहीं? क्योंकि जब स्टेज खाली हो गए, आजकल देख रहे हो कि नहीं, बड़े बड़े मुफ्तियों के सामने बड़े हुजूम लगते थे। वालुनी शरीफ के खानदानों और शोजत शरीफ के खानदान के बुजुर्गों, आपकी विलाय निगायत को हम सलाम करते हैं कि आपका आना जाना रहा हमारा ईमान से। वरना कई बेरूबिये घूमते हैं ईमान के लुटेरे, देंगे नहीं, इधर उधर घुमाने की घुराने की सब कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों का करम रहा, हम बैठ करके सरकार गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं। 100 मौलवी आए, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा मुकर्रिर हूँ, मेरी तकरीर में 10, 15, 20 लोग आते हैं। तो एक ने कहा कि मेरे यहाँ भी कम आने शुरू हो गए, तीसरे ने कहा मेरे यहाँ भी यही हाल है। तो कि तुम्हारे पास इतने इतने लोग रहते थे तो कि सब अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर को सुनते, सब उसकी तकरीर को सुनते। 100 उलमा गए और कहा कि आज अपन 100 कोनों में बैठेंगे, 70,000 लोग बैठेंगे ना, 100 जगहों पे बैठेंगे। पीराने पीर जैसे ही तकरीर शुरू करेंगे, पीराने पीर जैसे ही तकरीर शुरू करेंगे कि अपन एक एक खड़ा होकर उनके सामने सवाल करेंगे, वो अपने अपने सवाल का जवाब देंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। गए जलसा लगा तो सरकार गौसे पाक का एक उसूल था कि सलाम करने के बाद में खुतबा पढ़ो। खुतबा पढ़ने से पहले आप फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार पढ़ते थे। तो आपकी नजरे विलायत में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी थी कि आप जब पहली मर्तबा कहते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने भी उस वक्त के रुए जमीन के जितने भी औलिया होते थे उन सब के कानों तक अल्लाह आवाज पहुंचा देता था। और रुए जमीन के जितने भी वली गौसे पाक के जमाने के थे वो सब अपनी अपनी जगह पर गौसे पाक की तकरीर सुनते। 100 मौलवी आए और खड़े हुए और गौसे पाक ने यूं नजर डाली, विलायत के मालिक थे,
नजर डाली, जो सवाल लेके आए थे ना वो मिट गए, दिल धुल गए, मेमोरी भर के आए थे ना। हैं कभी कभार ऐसा होता है ना, ये टेक्नोलॉजी का जमाना, में मिसाल नहीं लेना चाहता, तकरीर का वक्त खत्म होने जा रहा है। मौलाना साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब किबला से जो हुक्म फरमाया है, मैं उसी हुक्म पर अमल करूंगा, उसी हुक्म पर अमल करते हुए अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, देखो ये एक मोबाइल है, आजकल एक ऐसी मशीनें बनी है, मोबाइल को स्विच ऑफ मत करो और फ्लाइट मोड में भी मत डालो। कुछ ऐसी मशीनें होती है जो मस्जिदों में वगैरह में लोग लगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ टावर खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? आप बाड़मेर की जामा मस्जिद में जाके देख सकते हैं, वो मशीन लगी हुई है, पता नहीं उसके ऊपर क्या हाईलाइटी दी हुई है कि वो जैसे ही उसका पत्ता उस पर पड़ता है तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है। इस तरह से वो 100 मौलवी जिनके जो दिली मोबाइल थे ना, सरकारे गौसे पाक ने अपनी विलायती नजर उनके दिलों पर डाली, तो उनके दिलों पे जो सवाल लिखे हुए थे वो सारे सवाल मिट गए और दिली काम करना बंद। और सरकारे गौसे पाक ने पूरा जलसा तकरीर के बाद में कहा क्या है, 100 मौलवियों करो सवाल, कहा कि सरकार क्या करे, भूल गए, सवाल करना ही भूल गए, सवाल करना ही भूल गए। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रही थी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, 70-70 हजार के मजमुए में लोग बैठे हुए थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ गौस, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, आज इस मजमुए में से 700 मर्दों को विलायत के ताज बना दो और 700 औरतों को विलायती मकाम। आप तो सारे बैठे हैं ना, मैं कहूँ इमाम साहब कुछ तजल्ली कर दो, हैं? अल्लाह के वाली हुजूर पीर साहब किबला चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह तजल्ली डाल सकते हैं। रहमत लेने के लिए कुछ मौका बनाना पड़ता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, गौस सामने बैठे हुए मजमुए में से 700 मर्द और 700 औरतों को वलिया, मर्दों को वली बना दो, औरतों को वलिया। कितने हुए? 1400। सरकार गौसे पाक ने अल्लाह का फरमान सुना, तकरीर करना बंद कर दी और नजर बंद करी और यूं नजर उठाई तो 700 मर्द खड़े हो गए और 700 औरतें खड़ी हो गई और सबके दिल अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो गए। फासिले बिना, अरे जिस मुकद्दस वलिये कामिल की निगाह में अल्लाह ने इतना पावर रखा है, ए मौला तेरा करोड़ा एहसान है कि हमें तूने उसके गीत गाने वालों में से बनाया है। हम किसके गीत गाते हैं? किसके गीत गाते हैं? ब्याह आवे तो दूल्हे रे गीत गाओ। रात को हम किसी शादी की तकरीर में थे, मौल साहब, हाँ मौलाना एहसान साहब दवाए, हम एक शादी की तकरीर में थे, मौल साहब और हम खाना खा रहे थे, उधर से आवाजें आ रही थी। मैं कहा मौल साहब थे गीत गाओ गुनगुनो, पहले दूल्हे रे गीत गाई जाए। तब मिला के मौल साहब एड़ी जगह की बोला की तब बोलिए ई गीत गाया था अपनी नाता की सुन से। मैं कहा भाई स्टेट लगन दे कर गोश पाक ना अकल 11वीं शरीफ दी रात है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा गीत गान शुरू करी, अल्लाह पाक हमारे दिलों में मोहब्बत अता कर। इधर मिलाद मुस्तफा शुरू हो गई, गौसे पाक का जिक्र शुरू हुआ, लोग इधर से आने शुरू हुए, जितने भी लोग थे वो सब के आके बैठ गए और कुछ औरतें गीत गा रही थी वो भी छोड़ करके एक तरफ आके बैठ गए। आओ उस हस्ती के गीत गाओ जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया है। सुभान अल्लाह। गीत उनके गाओ जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, जिसकी खाओ बाजरी
उसकी बजाओ हाजरी, हम तो बाजरी हुजूर की खाते हैं, हम तो पानी भी हुजूर का पीते हैं, हम जिंदगी हमें मिली है ये सब मेरे नबी का सदका है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कामिलीन से वाबस्ता फरमाया है, अल्लाह के नेक वलियों से वाबस्तगी अता फरमाई है और अल्लाह के मुकद्दस वलियों का दामन हमारे दिलों में दिया है। अल्लाह करे ये दामन सलामत रहे। गौस पाक की बारगाह में एक गवैया आया, गीत गाता था। क्या करता था? फिर गौस पाक के मेरी वाक़े में गीत गाता था और उस वक्त उसकी आवाज इतनी चलती थी कि बस चारों तरफ से उसके प्रोग्राम ही प्रोग्राम होते थे, डंका बजा हुआ था। एक बंदा आया, उसके हाथ में यूं रुमाल डाला, तो मैंने सोचा कि उस जवान के हाथ में रुमाल की पट्टी बांधी हुई है, शायद इसको कोई हड्डी वड्डी टूट गई है क्या। हम बस पे सफर कर रहे थे, मैंने कहा भाई साहब ये आपके हाथ को कुछ हुआ है? आपने रुमाल कैसे बांधा? तो कि ना हाथ को हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक स्टाइल, क्या कहा? स्टाइल। और भाई मैंने कहा ये किसकी स्टाइल है? तो ये सलमान खान की स्टाइल है। वाह भाई, तेरा नाम? उसने इस्लामिक नाम बताया। अरे भैया तू हुजूर का गुलाम है और सलमान की स्टाइल करता है। स्टाइल तो सलमान की करता है, तो हुजूर का गुलाम है। ये पट्टियां बांधना ये अपना काम थोड़ा ही है। अपना काम तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। फिर अल्लाह फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। काम तो इबादत का था, काम तो नमाजों का था, काम तो जिक्र का था, काम तो फिक्र का था, काम तो अल्लाह को राजी करने का था। सारे काम छोड़ दिए, अब तो कटिंगें भी हो रही है, कटिंगें भी हो रही। हमारे सेठ वहाँ बेड़िया में एक रहते हैं, राजर है, कौन नाम नहीं लूंगा। एक जवान यूं फटी पुरानी पैंट खड़ा था जवान। मैंने कहा सेठ साहब ये फटी पुरानी पैंट पहन के आ गए गोडो में फाटोड़ी पैंट पहने में, इतना मोटा सेठ होते यार, भैया ही को नहीं मिले। तो मौलवी साहब ऐसी कैसी बात कर रहे थे? क्यों? तो नई पैंट पहन के आया। उन्होंने कहा ये फटी पड़ी यहाँ गोडो में। तो कहा मौलवी साहब अजी दुनिया देखी को नहीं थी। क्यों दुनिया रुबड़ गई हुई? तो ये फटोड़ी को नहीं, ये तो फैशन है। अरे जिसका जिस्म ना छुपे वो काहे की फैशन। हाँ, सरकार गौस पाक के जमाने में गीतारी आया, गौस पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने तेरी जुबान में ताकत दी है, तू दुनिया के गीत मत गा, तो हुजूर के गीत गाने शुरू कर दे। सुभान अल्लाह बेशक। साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं कि तू दुनिया के गीत मत गा, तो हुजूर के गीत गाने शुरू कर दे। अल्लाह ने तेरी आवाज में दम दिया। तो वो जाके लोगों में कहने लगा कि अब्दुल कादिर जिलानी को मेरी आवाज पर हसद हो गया, और वो तो मैंने कहा कि तू दुनिया के गीत मत गा, हुजूर के गीत गा। वो मुझे दबोचना चाहता है, मुझे मिटाना चाहता है। उनको हसद हो गया मेरी इस दबदबे पर, मेरी उस मशहूरियत पर, मेरी शोहरत पर। फिर वो गाता रहा, नहीं आया पास में। जब आवाज खत्म हो गई, गला दबने लगा, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। मेरी तकरीर में आवाज चल रहा था, बुलाओगे, बोलना ही नहीं आएगा तो कोई बुलाएगा। मौलाना वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, हम बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। अगर आवाज खत्म हो जाएगा तो कौन बुलाएगा? क्या ना, चलती का नाम गाड़ी, पड़ी का नाम खटारा। अब गवैये की आवाज खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया, दूसरे पाक पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम हुजूर पीर साहब की बिला। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद